मेहनत से रात दिन एक करके अपने घरवार को छोड़ करके फील्ड में जा करके और जो है लोगों का बीमा करके और इस निगम को देते रहे हैं। और अभिकर्ताओं के अंदर आक्रोश है, पहले हमारा काम ही नहीं स्थिर है तो हम कैसे क्या करें। तो हम लोग अपने बच्चों को क्या देंगे। LIC का ये नियम इन लोगों के अनुसार सही नहीं। अपनी मांगे कैसे लेंगे, आवाज दो, आवाज दो, अभिकर्ता की ये ललकार, अभिकर्ता की ये ललकार, अपनी मांगे कैसे लेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम ने IRDA के दिशा निर्देशन में अभिकर्ताओं का कमीशन कम कर दिया है। साथ ही साथ प्रीमियम में लगभग 8% की वृद्धि कर दी है, जिसके कारण अभिकर्ताओं का कहना है कि ऐसी स्थिति में जीवन बीमा व्यवसाय प्रभावित होगा। उनका कहना है कि अभिकर्ताओं का लगभग 7% कमीशन कम कर दिया गया है। इस प्रकार से 15% अतिरिक्त लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम को होगा, परंतु इसका लाभ बीमा धारक को किस प्रकार मिलेगा, इसको लेकर कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। उक्त समस्या को देखते हुए बीमा अभिकर्ताओं का कहना है कि ग्राहकों को मिलने वाले बोनस में वृद्धि कैसे होगी और कब होगी, ताकि बीमा व्यवसाय प्रभावित भी ना हो। उक्त समस्या को लेकर लियापी जोनल प्रेसिडेंट नवीन पांडे के नेतृत्व में कानपुर नगर शाखा 4 में अभिकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष महेंद्र तिवारी सहित तमाम पदाधिकारियों ने अपने विचारों से अवगत कराया। आइए देखते हैं कि आखिर किन समस्याओं के कारण धरना प्रदर्शन को मजबूर है अभिकर्ता। नमस्कार, पारदर्शी विकास न्यूज आज एक ऐसा मुद्दा आपके सामने लेकर आया है जिसका कभी ना कभी नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, LIC, जो हर एक आम आदमी के कान में जैसे पहुंचता है ये शब्द तो उसको अपना भविष्य दिखने लगता है। लेकिन आज हमारे साथ LIC के एजेंट्स जुड़े हुए हैं और इनकी कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर आज इन लोगों ने हड़ताल किया है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसको लेकर इनको हड़ताल करना पड़ा। सर, सबसे पहले आप बताइए क्या प्रॉब्लम है और आज जो आप लोगों ने हड़ताल किया है इसकी मुख्य वजह क्या है? सर जी, हमारा कमीशन जो है कम किया जा रहा है। पहले 35% मिलता था, अब 7% में कम कर दिया गया है और क्लब ब्लैक लागू कर दिया गया है। जो हम लोग 5 साल में अगर पॉलिसी सरेंडर होती है तो वो कमीशन हमसे 5 साल का पूरा लेना चाहते, इसलिए हम लोग इसका हड़ताल कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि सर ने बताया कि इनका कमीशन कम हो गया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये अभिकर्ताओं के साथ बहुत गलत हुआ है और इस तरह से बिजनेस बहुत प्रभावित होगा और अभिकर्ता भी बहुत प्रभावित होगा। जो 1 अक्टूबर से नए नियम लागू हुए हैं वो भी अभिकर्ता हित में नहीं है। तो अभिकर्ता सब धरना प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं कि 30 सितंबर वाली स्थिति LIC में लागू की जाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि धरने का मुख्य कारण क्या है कि जैसा कि माना जाता है, लोग कहते हैं कि जो LIC के एजेंट्स हैं वो LIC की रीढ़ की हड्डी है, यानी LIC एक एजेंट्स जो हैं मुख्य काम वही करते हैं। लेकिन आज वही अगर धरने पे बैठे हुए हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी। सर, क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत ये है कि हम अभिकर्ताओं का जो कमीशन 1956 में था, 2024 में वही कमीशन है, उसमें भी जो 35% मिलता था वो करके 28 हो गया है। इसके अलावा जो प्रीमियम, जो नई पॉलिसी आई हैं उसका प्रीमियम जो है 8 से 9% प्रीमियम ज़्यादा है। हम बीमा धारकों को कहाँ तक गुड फेथ में पॉलिसी लेके आते रहेंगे, जबकि उनके जो लड़के हैं वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इससे प्रीमियम ज़्यादा है, हमें पॉलिसी क्यों ले, हम दूसरी जगह क्यों ना लें। तो तरह तरह की सारी बातें आती हैं। तो हम लोगों की मांग ये है कि प्रीमियम अधिक ना की जाए और हम लोगों का कमीशन जो पहले था वही यथाउचित कर दिया जाए और अतिरिक्त ढंग से जो जिस क्लब मेंबर में है या जिस CLIA है तो उसको एक मानक की 50,000 महीना, 25,000 महीना उसको प्रति महीना दिया जाए और उसका सम्मान पूर्वक सारे काम संपन्न किए जाए। हम लोगों ने जो है एकजुट होकर ये धरना दिया है और ये हमारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक हम लोगों को सफलता ना मिल जाएगी। धन्यवाद।
बिल्कुल जैसा कि सर ने भी बताया और आप भी जानते हैं कि इन लोगों का खून जो है पसीना बनकर बहता है और ये मेहनत करते हैं। लेकिन आज अगर ये ज़मीनी स्तर पर आए हैं, उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो पीड़ा ज़रूर होगी। मैम आप क्या कहना चाहेंगी बताइए? हमारा लोगों का जो कमीशन है वो फिर से पुनः जारी कर दिया जाए, 35% ही कर दिया जाए। बिल्कुल सबकी एक ही माँग है कि कमीशन को बढ़ाया जाए। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी माँग क्या है और क्या समस्या है जो आप वो करने के लिए मजबूर हैं? बताइए मैम बताइए। माई सेल्फ पूजा श्रीवास्तव। मैं LIC में हूँ और 2003 से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। मतलब मैंने हमेशा बस ये चाहा कि LIC में जो लोग जो भी समस्याएं हैं, मैं केवल एक प्रोफेशनल एजेंट की तरह काम नहीं करती हूँ। लोगों की समस्याएं होती हैं उस पर भी मैं लेडीज़ों को बहुत सपोर्ट करती हूँ। बट अब मुझे बहुत दुख होता है कि एक लंबे पीरियड में आने के बाद हम लोगों ने जवानी से स्टार्ट किया था, आज बुढ़ापे पे आ गए हैं, तो हम लोग अपने बच्चों को क्या देंगे? हम लोग को जो कमीशन है वो भी सारे ख़त्म किए जा रहे हैं। एक तरीके से ख़त्म ही है। 35% था, आज 28% हो गया है। फिर प्रीमियम इतनी बढ़ा दी गई हैं कि अगर किसी से बोलते हैं हम लोग बीमे के लिए, तो कहते हैं ऑलरेडी इतना कमीशन इसमें प्रीमियम आ रही है, तो हम किसी और कंपनी से बीमा ले लेते हैं। तो हम लोगों को बहुत सारी बीइंग ए लेडी हम लोग अब नहीं कह पा रहे हैं कि LIC में हम लोग सुरक्षित है। हम लोग का भविष्य सुरक्षित नहीं है। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं और इसीलिए आज धरना प्रदर्शन के लिए निकले हुए हैं कि आज आप लोग हमारी मांग को पहुंचाएं और हम लोगों का समस्या का सॉल्यूशन करें। विश्व की सबसे बड़ी संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम है, जो हर व्यक्ति जानता है। और ये इतनी बड़ी संस्था होने के बाद भी इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट आता है जो कि कम करने का कोई विषय नहीं बनता है। कोई अवसर नहीं अभिकर्ताओं को देना चाहिए जो ये अपनी पीड़ा लेकर आज ऐसा यहाँ पर एकत्रित होकर अपने संगठन के लिए जागरूकता दिखा रहे हैं। और अगर संस्था में कोई लाभ की कमी हो तो ये करना उचित हो सकता है। वो भी हम लोगों के संज्ञान में लेकर, हम लोगों के साथ बैठक करके, हमारी जानकारी में हो के, हमारी संस्तुति अगर होती है तो फिर इनको करना उचित होता है। नहीं तो भारत में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हो गई हैं। BSNL कंपनी आज इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, लेकिन उसमें क्या है, खाली पड़ा है। हमारे सामने का भी ये भवन है, खाली पड़ा है। हमारी ये इतनी बड़ी विश्व की जो मानी हुई संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम है, यदि ये इस तरह का अपने 14 लाख अभिकर्ताओं के साथ कुठाराघात करेगा तो क्या ये LIC संस्था इस तरह से काम कर पाएगी, या मानी हुई संस्था बनी रहेगी, या विश्व में अपना जो स्थान इसने अर्जित किया है वो बनाए रखेगी? ऐसा 14 लाख अभिकर्ताओं के परिवारों में ये जो इन्होंने कमीशन 30-30 साल 35-35 साल अभिकर्ता काम करने के बाद आज वो इनकम उसकी बढ़नी चाहिए। सभी संस्थाओं में सैलरी बढ़ती है, हर चीज़ बढ़ती है, बोनस बढ़ता है, उसके बाद दिवाली में भी कुछ मिलता है। यहाँ अभिकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ क्या कमीशन दिया जाता है। वो भी कमीशन अगर घटाया जाएगा तो ये परिवार कैसे अपना व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएंगे? यही पीड़ा दुखदाई है और हमारा सोचना है कि मैनेजमेंट को इस पे त्वरित कोई भी इस तरह की कार्रवाई करे जिसका निदान त्वरित हो सके। जय लियाफी। बिल्कुल बिल्कुल जैसा कि सर ने भी बताया कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। और ये लोग जैसा कि हमने पहले ही बताया कि रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इनको सारी चीज़ें पता है। इनको ये भी पता है कि जो संस्था है वो प्रॉफिट में है, फिर अपने ही परिवार के अंगों का जो है ये उस LIC परिवार के सदस्य हैं और इनका ही इनके अधिकारों का हनन करना ये उचित नहीं होगा। सर आप बताइए कि ये जो नए नियम लागू हुए हैं तो क्या नियम लागू हुए हैं, और जो आम लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं LIC में जो आते हैं तो उनके ऊपर उनको क्या नुकसान होगा, कुछ जानकारी दीजिए सर। धन्यवाद। हमारा आंदोलन 1 अक्टूबर 2024 से शुरू है। राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन चल रहा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवीशंकर शुक्ला जी हैं। वो आंदोलन और सभी यूनियन अपने अपने स्तर से आंदोलन कर रही हैं। पहली चीज़
कि जो 1956 में कमीशन था वही आज भी चल रहा है, उसको इन्होंने कम कर दिया है। साथ में जो भी देय हित लाभ हैं वो भी कम कर दिए हैं। पॉलिसी धारकों की प्रीमियम को इतना बढ़ा दिया है कि LIC का बीमा लेगा कौन, किस आधार पे हम लोग बेचेंगे। इन्होंने 50 साल की उम्र तक केवल बीमा दिया है, जबकि लॉन्गेविटी एज 70 साल 75 साल हो गई है, तो इनको उम्र बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ जो अभिकर्ताओं का इस तरीके आक्रोश आंदोलन चल रहा है, 12, 13, 14 हम लोगों का पूर्ण विश्राम दिवस था। हम लोग गेट मीटिंग 1 घंटे की यहाँ पर किए हुए हैं और अभिकर्ताओं के अंदर आक्रोश है, पहले हमारा काम ही नहीं स्थिर है तो हम कैसे क्या करें। तो अभी हम लोगों की जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, 30 सितंबर 2024 की यथास्थिति नहीं आएगी, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने IRDA प्रबंधन को अपना पूरा ज्ञापन दिया है, चेयरपर्सन को दिया हुआ है, PMO को दिया हुआ है, ED मार्केटिंग को दिया गया है और साथ में अब हम लोग राष्ट्रपति महोदया को अपना ज्ञापन दे रहे हैं कि इस विश्व स्तरीय संस्था को बचाने के लिए 14 लाख लोग बेरोजगार ना हो, इनकी सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे, उसके लिए हम तब तक आंदोलन करेंगे यहाँ सड़क से लेकर संसद तक, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। सर क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। लियाफी जिंदाबाद। जिंदाबाद। लियाफी के तरफ से हम लोग जो है हड़ताल किए हुए हैं और इसमें यही मांग है कि हमारा कमीशन घटता जा रहा है और दूसरी बात ये है कि पार्टियों की जो बोनस रेट था वो 80 रुपया का भी मिलता था, अब 47, 40, 32 हो गया है और इससे भी कमी ले आ रहे हैं और कर्मचारियों के वेतन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जो है कमीशन काटते जा रहे हैं। क्या हमारे ही कमीशन पर इनकी नज़र है? 1956 से ये संस्था जो है कमीशन में बधी हुई है, उस तब से अब एक को पैसा बढ़ाए नहीं है और इन्होंने उसके साथ साथ एजेंटों के साथ दुर्व्यवहार भी अच्छा नहीं रखते हैं। एजेंटों के हे दृष्टि से देखा जाता है, जबकि कहते हैं कि ऋण की हड्डी है और एजेंट सर्वोपरि है। कहाँ से हम माने सर्वोपरि है? हमारी ही काटने के ये तत्पर रहते हैं और हम लोग जब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक ये क्लब जैसे नियम निकाले हैं और कमीशन कम किए हैं, 30 सितंबर के पहले जो था वो हम चाहते हैं। और दूसरी बात, प्रीमियम जो बढ़ गया और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसियाँ बेचने के लिए नहीं है, ये सब समस्याएं हम क्षेत्र में फील्ड में इसका वो करते हैं, समाधान करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो है मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, लेकिन हम लोग मनवा के रहेंगे। लियाफी जिंदाबाद। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर आप बताइए। लियाफी जिंदाबाद। लियाफी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। विश्व की नंबर 1 की संस्था मानी जाती है। ये देन हम सभी अभिकर्ताओं की है। आज देश में लगभग 14 लाख अभिकर्ता है, जिन्होंने अपनी मेहनत से रात दिन एक करके अपने घरवार को छोड़ करके फील्ड में जा करके और जो है लोगों का बीमा करके और इस निगम को देते रहे हैं। इस निगम को आज आसमान पर पहुंचाया है। साथियों, इस निगम में जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं, क्लर्क लगे हैं, जो भी लगा हुआ है, सारी मलाई तो जो है वो लोग खाते हैं। हम लोगों को केवल नाम मात्र का जो मिलता था कमीशन, उसको भी इन लोगों ने आज छीन लिया है, 7% कम कर दिया है। ये अच्छा नहीं है। यदि हमारे साथ ऐसा आघात करेंगे तो मैं बता रहा हूँ, हमारे बाल बच्चे यदि दुखी रहेंगे तो एक दिन ये संस्था आगे नहीं बढ़ेगी, संस्था भी जरूर डूब जाएगा और इसमें जितने कर्मचारी हैं ये भी अंधकारमय जरूर हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना किए जाए। जैसा 30 सितंबर से पूर्व था वैसा इनको जो है पुनः करना पड़ेगा। यदि ये लोग नहीं करेंगे तो हमारा ये आंदोलन बराबर चलता रहेगा और ये अच्छा नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एक संस्था को बड़ा बनाने में, एक संस्था को खड़ा करने में, वही आज रोड पर आ गए हैं। उन्हीं के बच्चे जो है उनके पास कोई भविष्य नहीं है। आखिर वो अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे कि पूरी जिंदगी हमने क्या किया। तो निश्चित ही जिस तरीके से इन लोगों ने बताया, तो LIC का ये नियम
इन लोगों के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि महंगाई डेली बढ़ रही है। हर साल लगभग 6 से 7% के दर से महंगाई बढ़ रही है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि संस्था प्रॉफिट में भी है, लेकिन उसके बावजूद इनका कमीशन लगातार घट रहा है, तो ऐसा उचित नहीं है। जिन लोगों ने आपको बनाया है, अपने खून को पसीने की तरह करके जमीनों पर बहाया और आपको खड़ा किया, इस संस्था का निर्माण किया है, आपको बड़ा बनाने में अपना सब कुछ निछावर किया है, उनकी तरफ LIC को एक बार देखना चाहिए। LIC द्वारा लागू किए गए इस नियम पर आपका क्या कहना है? क्या सच में LIC के एजेंटों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए पारदर्शी विकास न्यूज।